एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। तो चलिए यह कहानी स्टार्ट करते हैं। चतुर्दशी की रात हवा में कुछ अलग सा था। रात का सन्नाटा जैसे और ही गहरा हो गया था। पुराने ट्रक ड्राइवर रामू मन के यही अजीब सी बेचैनी थी, जैसा कुछ घटित होने वाला हो। 40 सालों से ट्रक चलाने वाला रामू न जाने कितने बार अंधेरी रातों में सफ़र करता रहा और ऐसी रातों में न जाने कई बार सफ़र कर चुका था, लेकिन आज कुछ और ही था। यह सब बाहर चतुर्दशी की रात के सफ़र पर था और उसे अपने पुराने मित्र द्वारा कहे गए शब्द याद आ रहे थे। चतुर्दशी की रात को रास्ते से दूर रहना, लेकिन मानना था कि उनका भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। यह सब बन कही बातें हैं। वह अकेला था। रात के इस अकेलेपन में उसके दिमाग में पुरानी यादें गूंज रही थी। उसकी पत्नी, उसके बच्चे और गांव के पुराने साथी। लेकिन अचानक ट्रक का इंजन धीमा पड़ने लगा। रामू ने थोड़ा सा पेडल दबाया, लेकिन ट्रक मानो रुकने के लिए तैयार था। अब उसने गाड़ी रोक दी और बाहर आकर इंजन चेक करने लगा। इंजन में कुछ गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो रामू को बिल्कुल ठीक से समझ नहीं आया। सड़क पर एक खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरा वातावरण भी सांस रोके बैठा हो। रामू ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी का दर्द भरा चीखना। वह आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन फिर भी स्पष्ट थी। रामू ने तुरंत अपनी आंखें तिरछी की ओर देखी। दूर एक सफ़ेद रंग की छाया सड़क के किनारे खड़ी थी। वह साया धीरे धीरे रामू की ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें अब उस छाया को पूरी तरह से देख रही थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक महिला का रूप था, जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गाड़ी के दरवाज़ा खोला। उसने आवाज़ दी, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। महिला की आंखें अब रामू की ओर गड़ी हुई थी और फिर एक गहरी हल्की सी सांस आई। तुम क्या चाहते हो? रामू ने सवाल किया। महिला ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने पैरों से धरती पर धीरे धीरे कदम बढ़ता। तभी रामू को याद आया, उसका पुराना साथी उसे बता रखा था कि चतुर्दशी की रात में कुछ आत्माएं अपनी मौत के बाद शांति नहीं पा सकी और वह रात के अंधेरे में कभी कभी दिखने आती हैं। रामू का दिल अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसने गाड़ी की चाबी घुमाई और ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक की इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेता। महिला अब उस ट्रक के पास पहुंच चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डरावनी हंसी थी।
अब रामू को समझ में आ गया था कि वह अकेला एक भूत था जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक महिला ने अपनी बाहों को फैला लिया और जैसे ही रामू के ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, वह महिला उसके पास आकर बोली, तुम मेरे साथ आओगे या तुम्हारा ट्रक यहीं रुक जाएगा। रामू का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाया और ट्रक का गियर डालने लगा। तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया। महिला का रूप देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, तुम नहीं बच सकते हो, तुम नहीं बच सकते हो। रात के इस डरावने अनुभव के बाद रामू ने महसूस किया कि वह अपने डर के नहीं बल्कि इस जादुई शक्ति से जूझ रहा था जो उसे खत्म कर सकती थी। अगले ही दिन रामू ने इस घटनाक्रम को लेकर गांव में चर्चा की तो उसे पता चला कि वही रूट था जहां पहले एक औरत की मौत हुई थी, जिसने अपने पति के लिए जीवन की सबसे बड़ी बलि दी थी। उस औरत का नाम माया था और उसकी कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उसकी आत्मा चतुर्दशी की रातों में शांत आत्मा की तलाश में इन अंधेरे रातों पर चलती और भटकती रहती है। रामू को एहसास हुआ रात का सन्नाटा और वह महिला जो उसे मिली, वह सब एक संकेत थे। शायद उसे कुछ समझने की जरूरत थी, शायद उसे स्वीकार करना था कि कुछ घटनाएं तर्क से पूरे होती हैं और वे हमें भूतकाल से जुड़ी रहती है। चतुर्दशी की रात रामू के लिए एक यादगार हो गया। अब की बार रामू चतुर्दशी को अपने घर में ही रहता और